हेलो। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे लेंस के बारे में। लेंस के फार्मूला से दो ग्राफ सीखे थे और उसके बाद लेंस की इक्वेशन को यूज़ करके, लेंस की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अलग अलग डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह की इमेज फॉर्मेशन सीखे थे। फिर उसके बाद कुछ आया था, उसके बाद वहाँ पर ख़त्म किए थे, लेक्चर ज़्यादा हो रहा था। फिर अब क्या करना है, लेक्चर 3 में हम सीखेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिल्वरिंग ऑन लेंस। नीट और जेई में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस के लिए हम पहले जो सीखेंगे वो है, दो तरह की लेंस होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है एक तो हो सकता है, मान लो दोनों साइड कॉन्वेक्स है, ये हो सकता है, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। और ये भी हो सकता है प्लानो कॉन्वेक्स हो सकता है। अच्छा, प्लानो कॉन्वेक्स को हम दो तरीके से लिख देंगे। प्लानो कॉन्वेक्स, प्लेन साइड उस साइड में हो सकता है और ये प्लेन साइड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में ये तीन चीज़ आएगा। और एक सीखे थे कॉनकेव लेंस, राइट। एक सीखे थे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव में भी हो सकता है प्लानो, सॉरी, इक्वी कॉनकेव और प्लानो कॉनकेव। प्लानो कॉनकेव का भी दो सीन देखेंगे, एक प्लेन साइड लेफ्ट साइड में हो गया और एक प्लेन साइड राइट साइड में कर देंगे। ठीक है, क्यों ऐसे किए, बिकॉज हम जब सिल्वरिंग करेंगे तो एक सरफेस को ऐसे सिल्वरिंग कर देंगे, ऐसे सिल्वरिंग कर दिए। यहाँ पर कॉन्वेक्स साइड को सिल्वरिंग किए और प्लेन सरफेस को ऐसे रख दिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेन साइड को सिल्वरिंग कर देंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, ऐसा होगा, एक साइड को क्या करेंगे, सिल्वरिंग कर देंगे। देखो, एक साइड को क्या कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग। सो ये कॉन्वर्जिंग ही बिहेव करेगा, कॉन्वर्जिंग ही होगा। और ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग ही होगा, डाइवर्जिंग ही होगा। ठीक, यहाँ पर फ़र्क क्या है, लेंस को, लेंस का एक सरफेस को हम सिल्वरिंग कर दिए, तो जिस साइड को सिल्वरिंग किए उस साइड में क्या होगा, उस साइड में एक मिरर फॉर्म हो जाएगा। वो साइड, जिस साइड में सिल्वरिंग किए, मान लो ये एक इक्वी कॉन्वेक्स को ले लेते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स को लेके और एक साइड को सिल्वरिंग कर दिए। इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक लेंस है, एक लेंस और एक मिरर का कॉम्बिनेशन हो गया। देखो ये कौन सा मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग। सो ये कन्वर्जिंग होता है, तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, कन्वर्जिंग। देखो यहाँ पर क्या लिख दिए थे, कन्वर्जिंग। अच्छा, तो और यहाँ पर क्या है, इक्वी कॉनकेव लेंस को मान सकते हैं, इक्वी कॉनकेव या फिर प्लानो कॉनकेव, कुछ भी बोल दो। ये कैसा है, इसको हम मान सकते हैं एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे मान सकते हैं। ये प्लस दिस, तो ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग। ये भी कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो पूरा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही होगा, डाइवर्जिंग, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, इसका फोकल लेंथ, पूरा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है। देखो, पहले तो जब रे आएगा, पहले किससे जाएगा, रे एक बार लेंस पर जाएगा, फिर लेंस पर जाने के बाद मिरर पर जाएगा, मिरर से होके फिर से लेंस पर आएगा, फिर से लेंस पर आके इधर चला जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाएगा और यहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगा। तो ऐसा है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक बार देखो, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा,
डाइवर्ज कर देगा, देखो ऐसे डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने के बाद फिर से अगर ये लेंस बहुत बड़ा होगा तो फिर से क्या होगा, इधर जाएगा, इधर जाने के बाद मान लो यहाँ पर, यहाँ तक लेंस है, यहाँ तक लेंस है मान लो, फिर से क्या होगा, ये इधर डाइवर्ज कर देगा, फिर से क्या होगा, ये बैक होके यहाँ डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोले, डाइवर्जिंग, और इसको क्या बोले, कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज हो जाएगा इधर, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर याद क्या रखना है, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 2/fl प्लस 1/fm। fl क्या है, f क्या है, देखो सब कुछ समझाएंगे। f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। fl क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और fm क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गया। फॉर्मूला ऐसा क्यों आए, जस्ट याद रखो इसको। फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, बहुत लंबा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, जस्ट इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को, इसको याद रखना है, लिख लो, याद रखना है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, देखो 1/f इक्वल्स टू, क्या लिखे हैं, 1/f इक्वल्स टू 2/fl प्लस 1/fm। ऐसा क्यों लिखे, देखो एक बार लेंस पर गया, एक बार मिरर पर गया, फिर से लेंस पर आ गया। सो लेंस पर कितना बार आया, एक बार, दो बार। मिरर पर कितना बार आया, एक बार। तो इसलिए फॉर्मूला आ गया 1/f इक्वल्स टू 2/fl प्लस 1/fm। जस्ट याद रखो, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, वो क्या है, यहाँ पर कोई साइन पुट नहीं करेंगे। नो नीड टू यूज साइन कन्वेंशन। जैसा फॉर्मूला है एज इट इज़ पुट कर दो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पर कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव, कॉन्केव है इसलिए नेगेटिव, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई फॉर्मूला कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, ऐसे ही यूज़ करना है फॉर्मूला को। ठीक है, अब देखो फॉर क्या लिख देंगे, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्केव लेंस, सिल्वरिंग कर दिए उसको। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला था, देखो याद करो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या फिर इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए साइन नहीं पुट करना है, फिर से बोल रहे हैं साइन नहीं पुट करना है। तो फॉर्मूला को क्या लिख देंगे, 1/fl। लेंस का फॉर्मूला क्या आया था, याद है, μ-1 इंटू 2/r। अगर कॉन्केव हुआ तो यहाँ पर माइनस, अगर कॉन्वेक्स हुआ तो यहाँ पर प्लस आया था, याद करो, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए थे। जो नहीं देखे हो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, वो जाके एक बार 1 और 2 देख लो, फिर समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया। ठीक है, अब देखो, और मिरर का इक्वेशन क्या था, मिरर में मिरर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर था रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ। ठीक, तो 1/fm को क्या लिख देंगे, 2/r। तो एक चीज़ हो गया 1/fm और एक मिल गया 1/fl। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना आएगा, 1/f इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/fl। सो 2 टाइम्स ऑफ 2/r इंटू μ-1 प्लस 1/fm, that is 2/r. So focal length of the combination 1/f equals to 4 times of μ-1/r plus of 2/r। और इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, 1/f इक्वल्स टू 4 μ माइनस ऑफ 4 एलसीएम कितना हो गया, r,
प्लस ऑफ 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देना, 1/f इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस ऑफ 4 प्लस 2, -4 + 2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r। ये आ गया इसका फॉर्मूला, ये आ गया फॉर्मूला। 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू बाई आर, 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 बाई आर। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया, ऐसे याद रखो इसको। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आते हैं। यहाँ पर भी साइन पुट नहीं करेंगे, याद रखना इसको, यहाँ पर भी साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो, अब आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर मीटर में हो तो 1, और 100/फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हुआ तो 100। और इसका पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक, ये हो जाता है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंथ मीन्स सिंपली 1/f, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका पावर भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा, पावर भी हो जाएगा नेगेटिव, राइट। अच्छा, अब मान लो 2 लेंस को एक साथ रख दिए, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मतलब क्या किए, एक लेंस ऐसा है और उसके पास उसके साथ टच करके एक ही एक्सिस के ऊपर रखना है। ठीक, फास्ट, इसे कहते हैं L1, इसे बोल दिए L2। और L1 का जो फोकल लेंथ था वो है F1, और L2 का जो फोकल लेंथ था वो था F2। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, मतलब इन दोनों को हटा के एक लेंस अगर यूज़ करना है तो उसका फोकल लेंथ अगर कैपिटल है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल्स टू, बोलो 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, ये हो गया फोकल लेंथ। तो 1/f इज पावर, पावर इक्वल टू 1/f1 मीन्स पावर 1 प्लस पावर 2, मतलब दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड। उल्टा भी सोच सकते हो, इसका पावर अगर P1 है, अगर इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, दोनों को पास रख दिए, दोनों को टच करके पास में रख दिए, तो क्या होगा, एक ही एक्सिस के ऊपर पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, P1 प्लस P2। और यहाँ से बोल सकते हो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दोनों को याद रखना है, ठीक है, दोनों को याद रखना। अच्छा, इन दोनों लेंस को अगर टच करके ना रखे, अगर कुछ दूरी में रख दें तब क्या होगा, मान लो ये एक्सिस है और ये F1 L1 और ये हो गया L2, ये हो गया L1, ये हो गया L2। इसका फोकल लेंथ था F1 और इसका फोकल लेंथ था F2। और अब क्या किए, इन दोनों को D डिस्टेंस पर रख दिए, D डिस्टेंस पर। अब क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ D/f1 F2। ये हो जाता है फॉर्मूला, याद रखना है, ये हो जाता है फॉर्मूला। इस कंडीशन में क्या याद रखना है, पावर क्या हो जाएगा, बोलो, P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस ऑफ D इंटू P1 P2। सेम, इन दोनों में से किसी एक को याद रखो, बाकी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पावर बहुत ईजी है, पावर ऑफ द लेंस, ये इतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आते हैं, एक्सपेरिमेंटल आते हैं ऑप्टिक्स, उसमें आते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ
फोकल लेंथ। देख लो रात का कितना बज चुके हैं, 3:26। ठीक, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो नींद में बोल दिया होंगे, माफ़ कर देना और कमेंट में बता देना अगर कुछ गलती हो गया तो। ठीक है, नींद बहुत आ रहा है लेकिन ये बनाना है बस, इसीलिए अभी तक सोए नहीं। ठीक है, तो कुछ गलती हो गया तो बोलना कमेंट में। ठीक, अच्छा अब लो कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ। इसमें क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो लेंस को फिक्स रख सकते हैं, मान लो ये हो गया एक्सिस और एक्सिस के ऊपर ये रख दिए लेंस, ये हो गया लेंस, और यहाँ पर रख दिए स्क्रीन। ये क्या है, स्क्रीन, जहाँ पर इमेज बनेगा। किसका इमेज, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए थे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे थे और उसका इमेज यहाँ पर बन गया। मान लो ये हो गया इमेज, स्क्रीन पर इमेज बन गया। ऑब्वियसली रियल इमेज बन रहा है, मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक, और लेंथ डिस्टेंस वगैरह मान लेते हैं, इसको यू बोलते थे, याद करो। ये हो जाता था यू और ये होता था वी। मान लो कि ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस, इसे दूसरी कलर से करते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है और वो कितना है, एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ऑफ वी। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है कहानी। देखो एक्स इक्वल टू क्या बोले, यू प्लस ऑफ वी, राइट। सो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ वी। ठीक, अब देखो एम को क्या लिखते थे, वी बाई यू। सो वी को लिख सकते हैं एम इंटू यू, वी को एम इंटू यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, देखो वी इक्वल टू एम माइनस एम इंटू यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक, कर सकते हैं। अच्छा देखो, तो u इक्वल टू लिखेंगे x माइनस ऑफ एम इंटू यू। सो u जितना भी है, ये यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो दोनों u को एक साइड में लिखेंगे। x इक्वल टू बन जाएगा, बोलो, x इक्वल टू बन जाएगा एम यू प्लस ऑफ यू। यहाँ से u कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा m प्लस 1 दैट इज x। सो u इक्वल टू हो गया x बाई m प्लस 1, ये हो गया u का वैल्यू। अब u जब मिल गया, हमें पता है दोनों को मिला के x और u और v को मिला के क्या होता था, u प्लस वी इक्वल टू एक्स। u का वैल्यू पता चल गया, अब v का वैल्यू बोलो, v इज x माइनस ऑफ u दैट इज x माइनस ऑफ x बाई m प्लस यू। सो v का वैल्यू हो जाएगा एम एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एम प्लस 1, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। सो v इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स बाई एम प्लस 1। v मिल गया और u भी मिल गया, v भी मिल गया, u भी मिल गया। अब क्या करेंगे, लेंस की इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेंस की इक्वेशन क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। सो यहाँ से v और u का वैल्यू पुट करके f का वैल्यू निकाल लेंगे। 1/v मीन्स इसको उल्टा करके लिखो, m प्लस 1 बाई एम एक्स। ठीक, माइनस ऑफ 1/u का वैल्यू क्या आया था, x बाई एम प्लस 1। अब देखो u किधर है, u रियल ऑब्जेक्ट है, तो u क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको माइनस करके लिख देंगे। इसको u का वैल्यू था x बाई एम प्लस 1, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ। सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्या, x बाई एम प्लस 1, x नीचे रह जाएगा और m प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, बोलो, m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। m प्लस 1 कॉमन लेने से नीचे क्या रहेगा,
अच्छा, m+1/x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया 1/m प्लस यहाँ रह गया 1, राइट। तो ये हो गया m+1/x और ये एलसीएम बन जाएगा m और ऊपर जाएगा m+1। तो ऊपर में क्या है m+1 m+1, नीचे क्या है mx। तो f को क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे mx/m+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इस इक्वेशन से, अगर इसको याद रखोगे, क्या करना है याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इसको इस इक्वेशन को याद रखोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। m क्या है, मैग्निफिकेशन। लिख देते हैं यहाँ पे, देखो x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छे से लिखो, x इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, जो कि हमको पता है। और m क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर स्केल लगा लेंगे, स्केल से ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर सकते हैं, और स्क्रीन में अगर एक स्केल रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक स्केल रख देंगे, मान लो यहाँ पर एक स्केल रख दिए, तो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है ये भी मेज़र कर लेंगे, और इसका डिस्टेंस हमको पता है, हम कितना लेंथ का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो दोनों ही पता होगा। तो दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से m निकाल लेंगे। तो m क्या है, मैग्निफिकेशन, जिसका वैल्यू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से m पता है और x भी पता है, दोनों अगर पता हो गया तो फोकल लेंथ कितना निकल के आ गया, mx/m+1 का होल स्क्वायर, राइट। एक और भी मेथड है फोकल लेंथ को निकालने के लिए, दैट इज टेलीस्कोपिक मेथड। और इसको हम मूविंग लेंस भी बोल सकते हैं, मूविंग लेंस। यहाँ पर क्या करेंगे, लेंस को मूव कर लेंगे। देखो क्यों करेंगे, वो उसका भी रीज़न है। अच्छा, मान लो यहाँ पर था ऑब्जेक्ट और यहाँ पर था स्क्रीन, जिसमें क्या बनना है, इमेज बनना है। ये क्या था, स्क्रीन, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और बीच में क्या रख देंगे, एक लेंस। यहाँ पर रख दिए मान लो एक लेंस, यहाँ पर एक लेंस रख दिए, ठीक है। तो लेंस में आने के बाद ये हो गया लेंस। तो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पर मान लो इमेज बन गया, ऐसे इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, ठीक। तो ये क्या है, इमेज। अच्छा, लेंस का इक्वेशन बताओ एक बार, 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से अब जो इमेज का स्क्रीन का डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस है वो है कैपिटल D, और ये था u, ये क्या था u, एंड लेंस से इमेज का डिस्टेंस था v। तो अब कैपिटल D को क्या बोल सकते हैं, दैट इज u प्लस ऑफ v, ठीक, u प्लस ऑफ v, जो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर u इज़ द इमेज एंड d इक्वल टू u प्लस v, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v, दैट इज d माइनस ऑफ u। अब क्या करेंगे, देखो 1/v की जगह लिखेंगे 1/d माइनस u, माइनस ऑफ 1/u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे माइनस ऑफ u, माइनस ऑफ u क्यों, दैट इज ए रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होता है, माइनस, दैट इज इक्वल टू 1/f। माइनस माइनस को क्या कर दिए, पॉजिटिव, प्लस कर लिए, ठीक। अब देखो एलसीएम हो जाएगा u टाइम्स ऑफ d माइनस u, और ऊपर में क्या आ जाएगा,
ऊपर में इधर जाएगा u और प्लस देके d माइनस ऑफ u दैट इज इक्वल टू 1/f। क्या होगा, u से कैंसिल, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, दैट इज d/du माइनस ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू 1/f। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके du माइनस ऑफ u स्क्वायर इक्वल टू df। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं u स्क्वायर माइनस ऑफ du प्लस ऑफ df इक्वल टू 0। ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, u का वैल्यू सॉल्व करते हैं कैसे, u इक्वल टू माइनस b दैट इज d प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर माइनस 4ac, c मीन्स df बाय 2a। ठीक, तो यहाँ से देखो u का दो वैल्यू आ गया, एक हो जाएगा u1 जो हो जाएगा d माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस क्यों लिए, छोटा वाला डिस्टेंस, एक आएगा माइनस देके एक आएगा प्लस देके, तो माइनस जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा विथ रिस्पेक्ट टू d प्लस ऑफ समथिंग। सो u1 को बोलते हैं छोटा डिस्टेंस, पहला जो डिस्टेंस है u1 दैट इज d स्क्वायर d माइनस ऑफ रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, ये हो गया। और एक आएगा उसके बाद u2 दैट इज d प्लस ऑफ अंडर रूट d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। तो यहाँ से क्या पता चला, इसको याद रखो, देखो यहाँ से क्या पता चला, दो ऐसा लेंथ है ऑब्जेक्ट का, दो ऐसा पोजीशन है जिसके लिए स्क्रीन पर इमेज बनेगा। एक हो गया u1 दैट इज d माइनस ऑफ रूट अंडर d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और एक हो गया d प्लस ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। सो क्या लिख देंगे, देयरफॉर, नोट लिख लो, देयरफॉर क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया, there are two positions of the lens, for which two distinct images will be formed on the screen। ठीक, अब कितना इमेज बनना है, कितना प्रैक्टिकली बनेगा, थ्योरी से तो ये पता चलता है दो पोजीशन के लिए दो डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा। ठीक, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्चुअल में रियल में कितना बनेगा, वो डिपेंड करता है इस टर्म के ऊपर। ये जो रूट के अंदर जो टर्म है, अगर ये पॉजिटिव बना तो दो बनेगा, d माइनस ऑफ दिस एंड d प्लस ऑफ दिस। अगर ये जीरो बनेगा तो d/2 रह जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, सो एक ही इमेज बनेगा। अगर ये d स्क्वायर 4df से ज़्यादा हो गया, मतलब क्या, ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया, तो u क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, u क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। रूट के अंदर अगर नेगेटिव बन गया तो उस कंडीशन में कोई इमेज नहीं मिलेगा हमको। ठीक, यही देखेंगे, तो तीन कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे, देखो कंडीशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, कंडीशन 1 केस 1। नाउ केस 1 में बोल दिए कि d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df। अगर ये वाला कंडीशन है तो d से एक d कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं d इज ग्रेटर देन 4f। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज का डिस्टेंस है, d का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से जो इमेज का डिस्टेंस है। देखो d क्या था, ऑब्जेक्ट से इमेज और स्क्रीन का डिस्टेंस था d। ठीक, तो d अगर 4f से ज़्यादा है, क्या है, d अगर ग्रेटर देन 4f है, 4f मीन्स जो फोकल लेंथ है लेंस का उसकी 4 टाइम से भी ज़्यादा है, तब क्या होगा d स्क्वायर ग्रेटर देन 4df। देखो d स्क्वायर क्या बन गया, d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df, मतलब ये रूट के अंदर क्या आएगा,
पॉजिटिव। तो एक बार डी प्लस ऑफ दिस, एक बार डी माइनस ऑफ दिस, मतलब 2 पोजीशन के लिए, 2 पोजीशन के लिए 2 बार ही इमेज बनेगा, राइट, 2 बार ही इमेज बनेगा। चलिए यहाँ पर लिख लो, देन इन दिस कंडीशन डी, इफ डी इज ग्रेटर देन 4f, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, 2 इमेज मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस, 2 इमेज बनेगा इन दिस कंडीशन। केस 2, देखो केस 2 में क्या लिखेंगे, अगर डी स्क्वायर, अगर डी स्क्वायर, केस 2, अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df हुआ तब क्या होगा, और डी डी कैंसिल करके ऐसे भी बोल सकते हैं डी इक्वल टू 4f, मतलब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो अगर 4f की इक्वल हो गया तब क्या होगा। देखो रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर वाला जो टर्म है कहाँ है, यहाँ पे यू की इक्वेशन में रूट के अंदर डी स्क्वायर और 4df क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो रूट के अंदर क्या बनेगा, 0। सो यू का एक ही वैल्यू होगा, यू इक्वल टू डी/2, डी/2। और इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, एक ही पोजीशन के लिए इमेज बनेगा, मतलब 1 इमेज ओनली, 1 डिस्टिंक्ट इमेज, 1 डिस्टिंक्ट इमेज, एक ही इमेज बनेगा, ठीक। और केस नंबर 3 जल्दी से देख लेते हैं, केस नंबर 3 को, केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस 3 में क्या बोलेंगे, मान लो डी स्क्वायर 4df से छोटा है, इसका मतलब क्या है, डी से डी कैंसिल कर लो, डी इज लेस देन 4f, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो 4f से कम है, मतलब लेंस का जो फोकल लेंथ है उसकी 4 टाइम से भी कम है ऑब्जेक्ट और इमेज की बीच का डिस्टेंस। तब क्या होगा, देखो डी रूट के अंदर जो टर्म है कहाँ गया, रूट के अंदर वाला जो टर्म है कहाँ पे, यहाँ पे डी स्क्वायर क्या बोल दिया, अब डी स्क्वायर इज लेस देन 4df, मतलब 4df बड़ा है, तो डी स्क्वायर से अगर 4df को माइनस करोगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस, रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब कि इमेजिनरी डिस्टेंस, मतलब कि यू विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नो इमेज फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, no image formation on the screen, no image formation. So to get no image on the screen, the distance between object and screen should be less than of 4f। अगर 2 पोजीशन के लिए इमेज बना, 2 पोजीशन कैसे बनेगा, एक पोजीशन ये हो जाएगा, दैट इज u1, अभी तक जिसको u लिख रहे थे उसे अब u1 लिख देंगे और इसको v1 लिख दिए। इस पोजीशन में एक बार इमेज बनेगा और एक बार क्या होगा, यहाँ पर अगर लेंस को लाओगे, यहाँ से यहाँ लाओगे तो उस पोजीशन में भी क्या हो जाएगा, एक इमेज मिल जाएगा। इस डिस्टेंस को आप बोल दिए u1, क्या बोले, u2, सॉरी u2, देखो u2 को पॉजिटिव देके लिखे थे, मतलब u1 से u2 ज़्यादा है, u2 क्या लिखे थे, देखो u2 का वैल्यू लिखे थे पॉजिटिव, d प्लस ऑफ दिस, तो u2 ज़्यादा होगा, मतलब u1 से कुछ दूरी पर थोड़ा सा स्लाइड करोगे, इसीलिए बोलते हैं इसको मूविंग लेंस। इस लेंस को अगर इतना मूव करोगे, इस पोजीशन में तो आ रहा था एक इमेज, अगर थोड़ा सा और मूव करोगे तब भी एक बार इमेज बनेगा, इफ़ डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4df, इसको याद रखो, ठीक। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है इसे बोल दिए u2, तो इसके लिए जो इमेज बनेगा इसी स्क्रीन पर बनेगा और वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा उससे। क्यों छोटा होगा बोलो, क्यों छोटा होगा, लेंस अब क्या हो गया, पास आ गया,
तो इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2, ठीक। और इसका I1 का जो लेंथ है उसे बोल दिए D1, और I2 का जो लेंथ है उसे बोल दिए D2। लेंथ, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द फर्स्ट इमेज इज D1, हाइट ऑफ द सेकेंड इमेज इज D2, ठीक। यहाँ तक समझ गया। अच्छा, ये पोजीशन कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U2, तो यहाँ से इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसे बोल दिए V2, क्लियर, V2 बोल दिए उसको। D2 को अलग से लिखते हैं अच्छे से। ये जो लेंथ है और इमेज का वो है D2, यहाँ तक आया, यहाँ तक, ठीक है। अब इस चीज़ के ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं, देखो V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है V1 इक्वल टू, V1 को लिख सकते हैं D माइनस ऑफ U1, एंड D माइनस ऑफ U1 का वैल्यू क्या आया था, D माइनस रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। तो ये बन गया 2D माइनस ऑफ D प्लस ऑफ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। सो दैट इज V1 इक्वल टू D प्लस ऑफ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो। दिस इज इक्वल टू, देखो ऊपर देखो, D प्लस ऑफ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF, D प्लस ऑफ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF मतलब क्या, U2। सो V1 इक्वल टू क्या है निकल के, V1 इक्वल टू U2। मतलब कि ऑब्जेक्ट की जगह अगर इमेज को रख दोगे, ऑब्जेक्ट की जगह अगर स्क्रीन को लाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह स्क्रीन को लाओगे, तो क्या होगा, V1 का पहला पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जितना डिस्टेंस पर इमेज बन रहा था, अब उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ठीक। मतलब वाइस वर्सा, इस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से रिप्लेस कर दोगे और स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दोगे, तब भी रिजल्ट सेम आने वाला है। इसका मतलब है ये। अब देखो इसी के साथ क्या करना है, मान लो V2 का वैल्यू निकालना है। सो क्या लिखोगे, D माइनस ऑफ U2, अगेन इट विल कम्स एट U1। सो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो, देयरफॉर V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल्स टू U1। पहला रिजल्ट, इसको याद रखना है, ठीक, इम्पोर्टेंट। इन दिस केस V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू U1, याद रहेगा अच्छे से। मान लो यहाँ से लेंस को कितना डिस्टेंस मूव किए, मान लो ये वाला डिस्टेंस है x, ये कितना डिस्टेंस है x, ठीक है। अब x को कैसे लिखेंगे, देखो x को कैसे लिखेंगे, एक तो यहाँ से इसका डिस्टेंस लिख देंगे और उस वहाँ से इसको माइनस कर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट से इस पोजीशन का डिस्टेंस मेज़र करके वहाँ से ये वाला डिस्टेंस हटा देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से इस सेकंड पोजीशन का डिस्टेंस निकाल लो और उससे ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा। हमको क्या चाहिए, x। और यहाँ से ऑब्जेक्ट से इस पोजीशन का डिस्टेंस कितना था U2, और ये वाला डिस्टेंस कितना था U1। सो x इज रिटन एज, x को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया डेरिवेशन नंबर 2। x को क्या लिखेंगे, डेरिवेशन नंबर 1 समझ में आया, V1 इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल टू U1। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2x से देख लेना। वैसे ही हम नींद में थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक। अच्छा, कोई भी हो। सो x को कैसे लिखेंगे, सो ये रिजल्ट नंबर 2, x विल बी रिटन एज, क्या बोले अभी U2 माइनस ऑफ U1, U2 माइनस ऑफ U1। सो U2 का वैल्यू हमको मिल चुका था, U2 की जगह लिख देंगे D प्लस ऑफ रूट अंडर D स्क्वायर माइनस 4DF बाई 2।
माइनस ऑफ u1 का वैल्यू कितना आया था, d माइनस ऑफ रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2। बस रिजल्ट को याद रखना है, पूरा कैलकुलेशन को याद नहीं रखना। सो एलसीएम बन जाएगा 2 और ऊपर देखो d प्लस ऑफ दिस माइनस ऑफ d प्लस ऑफ दिस, तो प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df और नीचे एक 2 से 2 कैंसिल। अब रूट को इधर लेकर आएंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। हमको क्या चाहिए था, फोकल लेंथ, निकल के आ गया फोकल लेंथ। देखो 4df इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। देखो सब कुछ पता है, देखो d पता था, d क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस पता है, फिक्स्ड है। अच्छा x क्या है, लेंस को कितना डिस्टेंस मूव किए वो भी पता है हमको, उसके नीचे एक स्केल लगा हुआ रहता है। और d क्या है, अभी बोले d क्या है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का डिस्टेंस। सो ये तीनों चीज़ पता है हमको। सो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, देखो d भी पता है, x भी पता है और d भी पता है, सब कुछ पता है, मतलब क्या निकल कर आ जाएगा, f। तो इसको क्या करना है, याद रखना है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। सो फॉर 2 डिस्टिंक्ट इमेज डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4df। फॉर 1 डिस्टिंक्ट इमेज डी स्क्वायर इक्वल टू 4df और d इक्वल टू 4f और फॉर नो इमेज d लेस देन 4f। ठीक। अच्छा f का वैल्यू क्या आया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। अब देखो रिजल्ट नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट नंबर 3, मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन मीन्स टोटल m1 का वैल्यू कितना। m1 को क्या लिख सकते हैं, देखो m1 को लिखेंगे v1/u1 एंड m2 को क्या लिखेंगे, दैट इज v2/u2। देयरफॉर m1 m2 इक्वल्स टू v1/u1 इंटू v2/u2। ठीक। अब देखो अभी प्रूव किए थे इक्वेशन नंबर 2 में, क्या इक्वेशन नंबर 1 में v2 और u1 सेम और v1 और u2 सेम। तो ये तीनों चारों को कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, m1 m2 इक्वल टू 1। देयरफॉर m1 m2 इक्वल्स टू 1। ये याद रहेगा, दोनों का मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1। ठीक। अब नंबर 4 साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज का साइज कितना है, क्या लिखेंगे। देखो मान लो ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट का हाइट था d, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था d। सो एक बार इमेज का हाइट आएगा d1, एक बार आएगा d2। ठीक है। साइज ऑफ इमेज पहले क्या लिखेंगे, m1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज दैट इज d1 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज d। एंड m2 क्या होगा, m2 को कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज दैट इज d2 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया। तो m1 m2 क्या हो जाएगा, d1/d इंटू d2/d और ये क्या होता है 1, m1 m2 क्या होता है 1। सो देयरफॉर d1 d2 इक्वल्स टू d स्क्वायर। सो d इक्वल टू रूट अंडर d1 d2। इसे कहते हैं जियोमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर। एक नंबर x है, एक नंबर y है, तो दोनों का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट अंडर xy। ठीक है, याद रखना है इसको। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है नंबर कितना है 5 आएगा। नंबर 5 में क्या है, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, रिलेशन बिटवीन एफ एंड एम, फोकल लेंथ को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन, ऐसे लिखेंगे। तो क्या इसमें क्या आएगा, देखो नंबर फर्स्ट क्या आएगा, m1 को कैसे लिख सकते हैं, m का वैल्यू क्या था, m इक्वल टू क्या था, फिरोज बाई फिरोजुद्दीन बोले थे, फॉर लेंस दैट इज माइनस प्लस, फॉर मिरर दैट इज माइनस। अच्छा, सो m1 को लिख सकते हैं f बाई f प्लस ऑफ u1, एंड m2 को कैसे लिख सकते हैं, f बाई f प्लस ऑफ u2, राइट। m1 m2 मिल गया। अब क्या करना है, ऐसे करना है 1/m1 माइनस ऑफ 1/m2, इसको करो। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स करके लिख देंगे, f प्लस u1 बाई f प्लस ऑफ f प्लस u2 बाई f, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, f, देयरफॉर f इज़ द एलसीएम। ऊपर में आएगा f प्लस u1 प्लस f प्लस u2, ठीक, और f, ठीक लिखे। अच्छा, यहाँ पर माइनस था इसीलिए ऐसा आ गया, यहाँ पर माइनस था ना, 1/m1 1/m1 माइनस ऑफ 1/m2, सो ये 1/m1 एटा ये माइनस ऑफ m2, माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ f प्लस और माइनस में माइनस ऑफ u2 हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस f माइनस f कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1/m1 माइनस ऑफ 1/m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2 बाई f। अब बोलो u1 माइनस u2 का वैल्यू क्या है, u1 माइनस u2 मीन्स क्या है, u1 माइनस u2 मीन्स x, दैट इज x। सो इसका मॉड अगर ले लेंगे तो इसका भी मॉड लेंगे। अच्छा, सो 1/m1, याद रखना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हैं, माइनस ऑफ 1/m2 इक्वल टू x बाई एफ, देयरफॉर f इक्वल्स टू x बाई 1/m1 माइनस ऑफ 1/m2, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू x बाई, एलसीएम कितना हो जाएगा, m1 m2, और ऊपर में क्या आएगा, m2 माइनस ऑफ m1। देखो m1 m2 का वैल्यू कितना है, 1, सो f इक्वल्स टू x बाई m2 माइनस m1। ये हो गया फोकल लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या, x और m, x m के बीच में, x m के हेल्प में f का इक्वेशन क्या आया, x बाई m2 माइनस m1। कुछ देर पहले भी f का इक्वेशन लिखे थे बाई फ्रिक्शन, सॉरी क्या बोल रहे थे, क्या बोल दिए, कुछ देर पहले भी लिखे थे फोकल लेंथ का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ m मैग्निफिकेशन। देखो कहाँ लिखे थे, सो गए थे, सो नींद में कुछ बोल दिए शायद। सो क्या लिखे थे यहाँ पे, देखो f का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m और x, यहाँ पर x क्या था, यहाँ पर x क्या था, mx बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x क्या था बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। सो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तब क्या होता था, f इक्वल्स टू mx बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, x क्या है, अब x क्या है बोलो, देखो यहाँ पे, अब x क्या है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक तो लेंस को कितना मूव किया गया, कितना यहाँ से हटाया गया फिर से एक इमेज पाने के लिए, वो है x। तो इन टर्म्स ऑफ x और m फोकल लेंथ को कैसे लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू x बाई m2 माइनस m1,
और ऐसे भी बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू एक्स बाई 1/m1 माइनस 1/m2। अच्छा एलसीएम का m1 m2 कहाँ गया, m1 m2 का वैल्यू है 1, इसलिए उसको नहीं लिखे। यहाँ पर क्या होता था बाई m1 m2 एलसीएम, लेकिन m1 m2 का वैल्यू कितना है 1, सो इसको नहीं लिखे। फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल्स टू एक्स बाई m2 माइनस ऑफ m1। अब 4 बज चुके हैं, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। शायद एक बार सो भी गए थे हम लेक्चर देते देते, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना, ठीक है। और लेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम पढ़ाएं इतना पढ़ लेना। नीट जेई ख़त्म हो गया, अब कुछ क्वेश्चन है जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।